हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम कंटिन्यू करेंगे लॉन्ग आंसर्स इशू ऑफ डिबेंचर्स के, जहां पे हमारा पहला क्वेश्चन है अ कंपनी टुक अ लोन ऑफ 10 लाख फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक एंड इशूड 10% डिबेंचर्स ऑफ 12 लाख एट 100 रुपीज एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। एक्सप्लेन हाउ यू डील विद द सिचुएशन। अब हमें याद रखना है कि जब भी कंपनी कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे डिबेंचर्स को इशू करती है तो इस केस में हमें क्या करना रहता है। इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम दो केस लेके आते हैं। पहला इसमें आता है फर्स्ट मेथड जहां पे हम खाली बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं? बैलेंस शीट। और जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में हम बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करते हैं और साथ ही साथ एक जनरल एंट्री पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पहले मेथड से सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हम इसको शो करेंगे। यदि हम बात करें लोन की, तो उसने लोन लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे और यहाँ पे हम नोट्स टू अकाउंट, है ना, नोट्स लिखेंगे, नोट अमाउंट पर्टिकुलर्स, ठीक है, एंड बैलेंस शीट का हमारा एक्सट्रैक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज, है ना। हमने क्या लिया? लोन लिया, है ना। तो हमने लोन लिया कहाँ से? लोन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। कितने का? 10 लाख का। तो लोन लिया हमने कितने का? 10 लाख रुपीज का। तो हम इसको खाली यहाँ पे जो बैलेंस शीट में शो करेंगे वो 10 लाख शो करेंगे और यहाँ पे हम नोट्स टू अकाउंट में जो चीज शो करते हैं वो शो करते हैं कि किस तरीके से हमने उस लोन को सिक्योर्ड करा। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक कितने रुपए का ले रहा है? 10 लाख। और एज अ नरेशन बस हम लिख देंगे सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 12,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच। क्लियर? तो ये हम फर्स्ट मेथड से करते हैं। जब हम सेकंड मेथड करेंगे तो बस इसमें एक जनरल एंट्री ऐड हो जाएगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। क्लियर? तो कितने का डिबेंचर हो जाएगा यहाँ पे हमारा? 12 लाख और 12। तो सेकंड ये हमारा सेकंड मेथड हो जाएगा जहां पे हम एंट्री पास करते हैं डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर अकाउंट। क्लियर? इसके बाद आता है निशा लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम निशा लिमिटेड एंड पेड टू निशा लिमिटेड एज फॉलो बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, बाय इशूइंग 209% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, बैलेंस बाय एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 50,000 आफ्टर 1 मंथ, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। क्लियर? तो हम डायरेक्टली ये मान के चलते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, इशू कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री पास करते हैं काई की? इशू की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारी एंट्री हो जाएगी एसेट टू जो वेंडर है हमारा। वेंडर कौन होगा? निशा लिमिटेड, है ना। या एसेट जो है हमारा क्या है? मशीनरी। तो मशीनरी टू निशा लिमिटेड। क्लियर? दूसरी एंट्री हो जाएगी निशा लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू क्या जाएगा? 9% डिबेंचर, है ना। मगर ये डिबेंचर काय पे की? डिस्काउंट पे, और जो ये किया वो काय पे किया? प्रीमियम पे। तो हम कंफ्यूज ना हो इसलिए हम 3 केस ले लेते हैं। तो पहला हम SPR वाला प्रीमियम वाला इक्विटी का ले लेते हैं पेमेंट का। ठीक है, अब वो जो इक्विटी इशू कर रहा है वो कितने इशू कर रहा है? 10,000 के और 10% के प्रीमियम पे। तो 10,000 इंटू फेस वैल्यू कितनी है? 10, तो 10 इंटू 10। प्रीमियम कितने रुपए का है यहाँ पे? प्रीमियम 10%, तो 10 रुपए का 10% 1 रुपए हो जाएगा। 10,000 इंटू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 1 लाख। यहाँ पे आ जाएगा कितना? 10,000 और यहाँ टोटल पेमेंट हो जाएगी बाय इशू ऑफ शेयर्स 1,10,000। ठीक है, सेकंड हमारे केस में क्या कह रहा है वो कि जो डिबेंचर इशू कर रहा है कितने? 200, ठीक है, और डिस्काउंट पे 10% के, तो 200 डिबेंचर इशू करेगा। तो हमारी सेम एंट्री निशा लिमिटेड टू
कितने परसेंट डिबेंचर्स है यहाँ पे 9%, तो टू 9% डिबेंचर्स। अब ये डिस्काउंट में था तो डेबिट में क्या आ जाएगा, डिस्काउंट। क्लियर? तो यहाँ पे हम डिबेंचर इशू कर देंगे 200 इंटू 100, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 20,000। यहाँ पे डिस्काउंट कितने का है 10% का, तो 10 इंटू 200 2000, और 20 माइनस 2 यहाँ पे बचेगा कितना 18,000। और वो कह रहा है क्या कि बैलेंस जो है वो बैलेंस हमने बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर 1 मंथ, तो यहाँ पे आ जाएगा निशा लिमिटेड टू बिल्स पेबल 50,000 एंड 50। तो टोटल हम देखें तो शेयर इशू करें 1,10,000 के, डिबेंचर इशू करें 18,000 के, और 50,000 की बिल के थ्रू पेमेंट करें। एक्चुअल में जो उसने मशीन परचेस करी होगी वो कितने की करी होगी, वो मशीन हमारी परचेस करी है 1,16,000, 1,28 और 50 1,78,000, 1,78,000 एंड 1,70,000। तो कई बार आपको क्वेश्चन में इस तरीके से भी दे सकता है कि ये वैल्यू आप इस चीज से फाइंड आउट कर ले। तो हम इसको ब्रेक करके इजीली पहले हम शेयर्स की एंट्री पास कर लेंगे, फिर हम डिबेंचर्स की एंट्री पास कर लेंगे, और फिर हम जो बिल पेबल होगा उसकी एंट्री पास कर लेंगे। यदि कंबाइंडली हमें एंट्री पास करनी होगी तो निशा लिमिटेड डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू SPR, टू 9% डिबेंचर एंड टू बिल पेबल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर 9% डिबेंचर अकाउंट फॉर द इशू ऑफ 7,500 9% debentures of 50 each at a discount of 6%, redeemable at a premium of 10%। अब देखिए यहाँ पे केस क्या है कि डिबेंचर जो है ना, वो इशू हुए हैं काय पे, डिस्काउंट पे इशू हुए हैं। ठीक है, इशू एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, तो 6% के डिस्काउंट में इशू हुए हैं, और जो रिडीम हुआ है वो रिडीम हुआ है काय पे, प्रीमियम पे। तो रिडीम हुआ है काय पे, प्रीमियम, कितने का 10%। तो हमारी जो पहली एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। क्लियर? अब यहाँ पे हमारा डिस्काउंट था तो 6% का, तो 50 का 6% हम निकाल लेंगे, तो 50 का यदि हम 6% निकालें तो ये आएगा कितना 3, है ना। तो यहाँ पे हमें 3 रुपीज कम मिलेंगे, तो 50 माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा कितना 47 इंटू 7,500। क्लियर? तो 47 इंटू 7,500 यदि हम करें तो 75 इंटू 47, 352500, 3,52,000। क्लियर? अब यदि हम इसकी जो एंट्री है वो पास करें नेक्स्ट वाली काई की कि डिस्काउंट भी आ जाए और हमारा प्रीमियम भी आ जाए, तो यहाँ पे हम करेंगे 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्लियर? पहले हमारी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो गई बैंक। क्लियर? अब हम चाहें तो यहाँ पे डिस्काउंट भी शो कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा डिस्काउंट ऑन इशू। क्लियर? तो 3 इंटू 7,500, तो 3 इंटू 7,500 यदि आप कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0,051 22,500, और यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा 50 इंटू 32,500। क्लियर? तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं 0,0,057, 3,75,000, जिसमें हमें मिला कितना खाली 3,52,500, क्योंकि हमने क्या दिया 5% 6% का डिस्काउंट। क्लियर? अब यदि रिडीम करेगा प्रीमियम पे तो हमारी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लॉस ऑन रिडम्पशन टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अभी जो प्रीमियम है वो कितना है हमारा 10%, मतलब 10 रुपए,
किसका? 50 का। तो 10% 50 का कितना हो जाएगा? 5 रुपीज़। 10% ऑफ 50 इज 5 रुपीज़। 5 इंटू 7,500। क्लियर? और हमें जो एप्लीकेशन में पैसा रिसीव हो रहा था वो कितना हो रहा था? 3,52,500। तो यहाँ पे आ जाएगा 3,52,500, 3,52,500। यहाँ पे 75 इंटू 5 हो जाएगा 3,75,000 एंड 3,37,500 एंड 37,000। ये हमारी इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री हो जाएगी। तो हमने क्या करा इस क्वेश्चन में? हमने डिबेंचर को इशू करा डिस्काउंट पे, तो ये एंट्री होगी हमारी डिस्काउंट पे इशू करने पे, और रिडीम करा काय पे? प्रीमियम पे। तो प्रीमियम पे यदि रिडीम करेगा तो लॉस होगा, तो लॉस भी शो करेंगे और प्रीमियम भी शो करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है LMN लिमिटेड इशू 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, है ना, एंड 40 रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस दैट इज 60 ऑन अलॉट। तो हम इसकी एंट्री यदि करते हैं तो नॉर्मल हमारी एंट्री हो जाएगी। पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 40 का एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 4 लाख एंड 4 लाख। फिर आ जाएगा डिबेंचर 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, 4 लाख एंड 4 लाख। थर्ड एंट्री आ जाएगी डिबेंचर। क्लियर? तो यहाँ पे हम खाली कर लेंगे एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें दो केस है हमारे पास, एप्लीकेशन भी दिया है हमें और अलॉटमेंट भी दिया है। फर्स्ट एंट्री हमारी एप्लीकेशन की होगी, दूसरी हो जाएगी अलॉटमेंट की। तो डिबेंचर अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। क्लियर? 12% डिबेंचर 60 का है अलॉटमेंट, तो 60 इंटू हाउ मच? 10,000। तो हो जाएगा 60,000 एंड 60,000। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर लॉट। कितना रिसीव कर लेंगे हम? 60 एंड 60। क्लियर? तो ये हो गई दो एंट्री हमारी एप्लीकेशन की 40 रुपीज से, और ये हो गई दो एंट्री हमारी अलॉटमेंट की कितने रुपए से? 60 रुपीज। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अमे लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 8% डिबेंचर्स, है ना। तो इशू करे कितने? 10,000 कितने के? 100 के। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 का पे एप्लीकेशन पे एंड 70 ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, एंड द सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स एप्लीकेशन पर, और 8,000 वर रिसीव्ड इन फुल। मतलब 8,000 को कितना दे दिया? 8,000 दे दिया इन फुल। एप्लीकेबल एप्लीकेशन फॉर 3,000 वर अलॉटेड 2,000 शेयर्स एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। तो 3 और 2 कितना हो गया? 8 और 3 11। तो 1,000 को क्या कर दिया उसने? रिजेक्ट कर दिया। उनका पैसा क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। तो हम यदि इसकी जनरल एंट्री देखें, पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर? 8%। तो टू 8% डिबेंचर कितने? 12,000 इंटू, ठीक है, एप्लीकेशन हमारा कितने रुपए का था? 30 रुपीज का। ठीक है, हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3,60,000 एंड 3,60,000। अगली एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? 8% डिबेंचर एप्लीकेशन। क्लियर? एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट, क्योंकि एक्सेस पैसा बच रहा है हमारे पास कुछ, टू क्या? बैंक। अब 1,000 को जिसको रिजेक्ट कर दिया था उसका पैसा हम वापस कर देंगे, तो 1,000 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 30,000। क्लियर? अब यहाँ पे एक्सेस था कितने का? 1,000 का। तो इस 1,000 का पैसा हम एडजस्ट कर देंगे कहाँ पे? अलॉटमेंट। 1,000 इंटू 30 कहाँ चला जाएगा? अलॉटमेंट। 30,000 हमने रिसीव्ड करा था कितना टोटल? 36,000, मगर एक्चुअली में हमें रिसीव्ड कितना करना था? मतलब 3,60,000। ठीक है, एक्चुअल में हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 लाख। तो ये हमारी हो गई एप्लीकेशन की एंट्री। थर्ड एंट्री हमारी अलॉटमेंट की हो जाएगी। तो डिबेंचर अलॉटमेंट टू 8% डिबेंचर अकाउंट कितने का था? 70 इंटू शेयर्स कितने थे? 10,000। ये हो गया 7 लाख, ये भी हो गया कितना? 7 लाख। अगली एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक
टू 8% डिवेंचर अलॉट, कितना आ जाएगा 7 लाख माइनस एक्सेस हमने पहले एडजस्ट करा था अलॉटमेंट में कितना 30, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,70,000 एंड 6,70,000। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था जो कि आपको काफ़ी क्लियरली समझ में आया होगा। ये होता है ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन, जहाँ पे हम कुछ को अलॉट करते हैं तो उसका पैसा एडजस्ट कर देते हैं अलॉटमेंट में, और जिसको रिजेक्ट करते हैं उसका पैसा कर देते हैं क्या, रिफंड। तो ये हमारा वीडियो था इशू ऑफ डिबेंचर्स का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।